सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार्ते। शेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 10वें छंद से जो अपनी चर्चा चल रही है, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो एहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। जिनेन्द्र देव निर्ग्रंथ गुरु और दया में धर्म ये सम्यक्त के कारण है। तो देव गुरु धर्म की जो चर्चा है वो अपनी चल रही है कि वास्तव में जो अरहंत हैं उनका स्वरूप क्या है और वह एक जीव को किस प्रकार से सम्यक्त में निमित्त बनते हैं। ध्यान देना, जो अज्ञानी जीव इनको इनकी भक्ति से मुक्ति होना मानते हैं, उसकी चर्चा अपन ने की। जो जीव इनकी भक्ति से संसारिक सुख मिलते हैं ऐसा मानकर इनके निकटवर्ती होते हैं, इनकी पूजा उपासना करते हैं, उसकी चर्चा हमने की। ख्याल में आया ना? तो जिनेन्द्र देव के बारे में जिस प्रकार से अरहंत के बारे में, वीतरागी देव के बारे में जीवों को इस प्रकार की मान्यता रहती है कि ये तीन लोक के नाथ हैं, समशरण विभूति से युक्त हैं, इंद्रादि इनकी सेवा करते हैं, इनके ज्ञान में लोकालोक झलकता है। ऐसे शरीर आश्रित गुणों को मुख्य रूप से जानकर के इनकी महिमा करते हैं। इसी प्रकार जो निर्ग्रंथ गुरु हैं उनकी महिमा भी बाह्य लक्षणों से करते हैं। ख्याल में आया? वो स्वरूप की बात पंडित जी साहब ने 223 नंबर पृष्ठ पर की है, उसके आधार से वही संक्षेप में बात करते हैं कि गुरु भक्ति उसके कैसी होती है। अरहंत भक्ति की बात तो अभी की, लेकिन गुरु भक्ति कैसी होती है सो कहते हैं। कितने ही जीव आज्ञानुसारी होते हैं। आज्ञानुसारी का मतलब कि जैसे शास्त्रों से जाना, परंपरा से जाना, उसके अनुसार जान लेते हैं। वे तो माने कि जो जीव आज्ञानुसारी हैं उनके लिए लिखा है वे तो, कि ये जैन के साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करना, ऐसा विचार कर
उनकी भक्ति करते हैं। अब इससे ज्यादा उनको नहीं पता है, उनको तो ये पता है कि ये हमारे गुरु हैं, बस। आप समझे ना? और उन्हें हमारे गुरु हैं और उन्हें भक्ति करना है। अब गुरु का स्वरूप क्या होता है, उनमें गुरुपना है कि नहीं, गुरु की भक्ति क्यों करना, कैसे करना, है ना? तो ये सब उन्हें निर्धारण नहीं है। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। फिर यहाँ वही बात, परीक्षा का मतलब क्या है? परीक्षा का मतलब विवेक पूर्वक विचारते हैं। समझ गया ना? ये क्या विचारते हैं कि ये मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते, उपवासादि तप करते हैं, क्षुधादि परिसय सहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं। आप बात समझे ना? तो उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, तो वहां इसकी निगाह में जो व्यवहार धर्म धर्म है, उसे ही में संतुष्ट है। ध्यान में आया कि ये धर्म में लगाते हैं, क्योंकि धर्म का स्वरूप इसकी निगाह में होवे तो ये भी उस निश्चय धर्म की तरफ अपनी निगाह को ले जाए, अपनी श्रद्धा प्रतीति को ले जाए, उसकी भावना भाए, लेकिन इसकी निगाह उधर नहीं है। आया ना समझ में? इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं, परंतु ऐसे गुण तो परमहंसादि अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। इसलिए इनमें अति व्याप्तिपना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा कि ये जो जीव है, कौन? वे तो माने जो आज्ञानुसारी हैं, इसको अभी जैन गुरुओं के सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है। उसने कितनों को तो वो ये भी नहीं पता है कि बाह्य लक्षण क्या होते हैं जैन गुरुओं के, कि दया कैसे पालते हैं, शील कैसे पालते हैं, परिचय कैसे सहते हैं। आवाज समझ गए ना? कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि बस वो ये देखते हैं ये हमारे गुरु हैं और इसलिए हमें इनकी भक्ति करना है। कुछ में इतना विवेक होता है कि वो ये देख लेते हैं कि क्या देख लेते हैं कि अरे भाई ये तो दया ही नहीं पाल रहे हैं, अथवा दया पाल रहे हैं। कहां से दिखती है दया? समिति से दिखती है। आप आज समझे ना? अरे भैया देखो, ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं, जीव दया का भाव है, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं। और किन्हीं में अयत्नाचार हो, अब वो नीचे देख के ईर्ष्या समिति से नहीं चलते हो, इधर उधर निगाह करते हुए ऊपर देखते हुए चलते हो। समझ गए ना?
भाषा समिति ना हो, क्या कहा, कैसे भी ऐसे वचन बोले जो सामने वाले को भी ठेस पहुंचा दें, क्या कहा, प्रतिष्ठापन समिति भी ना हो कि मलमूत्र का क्षेपण कहाँ करना, प्राशुक धरती पर, तो ये भी नहीं हो, तो उन लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आया ना? वो तो ये देखते हैं कि ये जैन के गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करना। आज समझ में आया ना? कुछ एक में इतना विवेक होता है, बोले हमने देखा है, 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, 40 जोश ताल करके आहार लेंगे। ख्याल में आया? मलमूत्र का क्षेपण कैसे करना है ना? क्या समझ में आया? और उठाने धरने से पहले यत्नाचार पूर्वक परिमार्जन करना है, ये सारी चीजें हैं इसमें। भाषा समिति है तो ये सब दया पालते हैं, और वो दया कहाँ से दिखती है? वो दया बाह्य प्रवृत्ति में 5 समितियों से दिखती है। तो कुछ की यहाँ तक है पहुंच, 2 कैटेगरी की बात आ गई अभी। कुछ की तो अभी पहुंच इन तक भी नहीं है, ये हमारे बस हमारे गुरु हैं, बस इससे ज्यादा है। समझ में आए ना? नग्न दिगंबर है, हमारे गुरु हैं, बस। कुछ है कि नहीं, इतना भी देखा कि दया पालते हैं, शील पालते हैं, तो धनादि नहीं रखते। क्या समझ में आ गया? और कुछ को इससे भी मतलब नहीं है ना? समझ में आया ना? वे तो उनको रुपए भी दे आएंगे। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? क्या समझ में आया? मेरा मतलब समझ गए ना? उनको बिल्कुल भी मोटे मोटे रूप में जैन गुरु का क्या आचार है ये भी नहीं पता। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? समझ गए ना? महाराज जी को मोबाइल चाहिए तो गृहस्थी तो ले जाके देता है, महाराज जी थोड़े मार्केट में लेने जाते हैं। तो उनको ये भी विवेक नहीं है उनको कि महाराज जी को मोबाइल रखते हैं क्या नहीं रखते, और नहीं तो गृहस्थी कह देंगे आजकल महाराज मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी धर्म की बातें आती हैं, आप इसे रख लो, इसमें बहुत आपको इसमें सब देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे भी पगले हैं। क्या समझ में आ जाएगा? उनको ये लगता ही नहीं है कि ये गलत है। आगे समझ में ना? ये सब बातें कि महाराज जी आज आप हमारी जो है बंगले पे रुके, कोठी में रुके। समझ में आया? भाई वहां प्रतिष्ठापन समिति कैसे बनेगी, सोच कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो इसका मतलब यह है कि उन्हें वो सब बाह्य आचार का भी पता नहीं है। एक ऐसी कैटेगरी के भी लोग हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें बाहर का थोड़ा बहुत पता है। बात समझ में आ गया ना? तो ये 2 चर्चा यहाँ आई है। देखो फिर से ध्यान दो, कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं, वे तो यह जैन के साधु हैं। क्या समझ में आया? और हम जैन हैं। बात समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कहा? और जैन में भी तो अलग अलग बेस वाले साधु होते हैं ना। जैन में भी तो अभी बहुत सारे वर्गीकरण हो गए ना। क्या समझ में आएगा? तो बोले वो कोई बात नहीं है, दिगंबर नहीं है। ख्याल में आया ना? पर है तो महावीर को मानने वाले ना, है तो हमारे जैनों के साधु ना।
मेरा मतलब समझ में आ गया ना? वो सब चलता है। क्या कहा? तो इसलिए उनकी श्रद्धा भक्ति सबके प्रति है। क्या कहा? और कितने ही जी परीक्षा भी करते हैं, माने उनको वो देखते भी हैं और दिखता भी है उनकी, इसीलिए उन्हें महिमा आती है, इसीलिए उन्हें भक्ति होती है कि देखो ये कितनी दया पालते हैं, शील पालते हैं, समझ में आया क्या नहीं आया? क्यों? स्त्रियां सब बहुत दूर रहती हैं उनसे। क्या कहा? और पहले वाली कैटेगरी में तो ये आएगा, उन्हें पता ही नहीं कुछ। हमारे गुरु हैं, अब स्त्रियां बस बैठी है उनके पास, पुरुष ही नहीं है तो भी बैठी है, अकेले भी स्त्री बैठी है, बात कर रही है। ख्याल में है? हाँ, रात में भी देर तक बैठी रही, बातें करती रही, कोई भी कर, माने उनको गृहस्थों को भी इतना विवेक नहीं है, पता नहीं है कि क्या मर्यादा है, क्या है। ये सब चीजें देखने में आती हैं ना, कदाचित, सर्वथा की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। मतलब मैं स्वरूप की बात कर रहा हूं यहाँ पर, और बिल्कुल किसी को कोई भी राग द्वेष से और किसी और भावना से नहीं कर रहा हूं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कितने ही जी परीक्षा भी करते हैं, वो परीक्षा ही नहीं करते, समझ गए ना? उपवास आदि तब करते हैं, अनशन आदि करते हैं, अमोदर्य करते हैं। ख्याल में आ गया? नहीं, ये तो हमारे गुरु हैं। जब हम इतनी बढ़िया बढ़िया रबड़ी मेवा मिष्ठान में पकवान खाते हैं, तो हमारे इन गुरुओं को भी खिलाना है क्या? तो उनको खूब और ये लो, ये भी लो। अरे प्रभु, तुम्हें मालूम नहीं है वो 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, उसके बाद पानी भी नहीं लेते हैं। क्या कहा? तुम ये सब इतनी मेवा खा लोगे और बाद में जब खुशकी आएगी तुम तो पानी पी लोगे 4 दफे, और उनको तो भी 24 घंटे के बाद अगले दिन लेना है पानी। क्या समझ में आया? और अगले दिन का भी कोई भरोसा नहीं, अंतराय हो जाए, विधि ना मिले तो कैसे, मतलब वो उसकी गर्मी कैसे सहन होगी? ख्याल में आया क्या नहीं है? और प्रकृति कहती है कि भूख से कम भोजन लेगा आदमी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और यदि वो बहुत पेट भर के इतना खा लेगा, आप और हमारी बात कह रहा हूं, तो उससे पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, रोगाधिक होंगे। अब रोगाधिक होंगे तो फिर वो तो औषधि इलाज भी नहीं करते। मतलब समझ में आया ना? तो वो मोह में आके, सुनना ध्यान से जरा, इस राग में आके ये हमारे गुरु हैं और वो इसे भक्ति समझते हैं। क्या समझ में आया? क्या? तो ये सारी चीजें, आइसक्रीम बना के भी खिलाएंगे, भटूरा बना के भी खिलाएंगे, सांभर डोसे भी बनाएंगे, और पता है जो जो खुद खाते हैं ना, फिर सब बना बना के खिलाएंगे। अरे वो उस स्वाद के लिए भोजन नहीं करते, वे शरीर के लिए भोजन करते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के उनका भोजन होता है। वो भोजन औषधि है। मुनीश्वरों की बात तो क्या कहें, आप और हम श्रावकों को, गृहस्थों को भी ये भोजन जो है ना, स्वाद के लिए नहीं किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। क्या समझ में आ गया? मेरा मतलब समझ में आया ना? पहले इतना खाएंगे और फिर उसे पचाने के लिए दवाइयां खाएंगे। ये क्या मतलब?
तो जैसा अपने लिए समझते हैं, उन्हें इतना विवेक नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है और क्या नहीं है, और मुनिराज के लिए क्या अनुकूल रहेगा, जिससे उनकी धर्म आराधना आनंद से चले। क्या ना तो उन्हें आलस आए, क्या ना उनको कोई रोग आदि हो, ना उनके शरीर में आकुलता हो। अब मान लो गर्मी बढ़ गई तो बोलो फिर उपयोग उसमें विचलित होगा कि नहीं होगा? आप सब, और आपने ठंडी ठंडी चीजें ज्यादा खिला दी तो अब शीत वायु बढ़ जाएगी तो भी तकलीफ होगा। तो भक्ति इसका नाम नहीं है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कुछ माँ बाप बच्चों को ये लाड समझते हैं कि वो जो डिमांड करे सो खिलाओ, जो डिमांड करे सो खिलाओ। ना उनको ये विवेक रहता है कि इसका स्वास्थ्य कैसा होगा, इसके लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है, समझ में आया कि नहीं आया, शरीर की प्रकृति कैसी है, किस उम्र में क्या चीज देनी चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजों का कोई विवेक ज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? तो इन सब चीजों को जो जो ज्ञान में नहीं है, अब वो जो मांगे सो और फिर उससे आदतें अपनी भी खराब हो गई, बच्चों की भी खराब हो गई, और उन्हीं आदतों को भक्ति के वजह जो है अपन गुरुओं के लिए। क्या मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो एक चीज और है, सुनना ध्यान से, कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है ना, क्या बोला, तो आपका सबका भाव रहता है कि बढ़िया से बढ़िया चीज बनाए, स्पेशल बनाए। क्यों? अरे रागियों के राग अलग होते हैं। क्या समझ में आया? लेकिन ये रागी नहीं है, बीतरागी है और पूर्ण बीतरागी होने की तैयारी में लगे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? फिर तो और बढ़िया है। अब बीतरागी को हम चाहे हलवा पूरी खिलाए, रूखी खिलाए रूखी, और चाहे उनको हम जो है रबड़ी खिलाए, लड्डू खिलाए, तो वो तो बीतरागी, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। और हमारे भाव पूरे हो जाते हैं, हमारी भक्ति पूरी हो जाती है। बात समझ रहे ना? ले, अरे भाई, भक्ति इसका नाम नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। क्या समझते हैं? जिस, ध्यान से सुनना, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्या समझे, वे निकले हैं, आपका सहयोग उनके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बने, उस योगदान का नाम भक्ति है। आई समझ में कि नहीं आई? तो उनका मिशन क्या है? राग की पूर्ति है, कि राग का अभाव है। तो ऐसे निमित्त जिनसे राग का अभाव होने की, राग पुष्ट होता हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम वो वहां पर दूर रखे, भक्ति के नाम पर उसका पोषण नहीं करें। ख्याल में आ गया कि नहीं? बस ये तो आज्ञानुसारी है, हमारे गुरु हैं इसलिए इनकी भक्ति करना, ऐसे विचार करके भक्ति करते हैं, और भक्ति के नाम पे चाहे जो करते हैं। ख्याल में आइए। देखो, सच्ची भक्ति ये है कि
उनके लिए एकांत स्थान सुलभ कराना। मैं आपसे पूछता हूं, सुनना जरा ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है के जैन जी। आपके घर में आपके बच्चे का एग्जाम होने वाला होता है, आईएएस का एग्जाम कर रहा हो अथवा नेट की तैयारी कर रहा हो अथवा क्या क्या होती है वे समझ लो, सीपीएमटी और ये सब एमबीबीएस जो भी है उन सब की तैयारी में लगा हो, तो आप अपना शेड्यूल चेंज करते हैं कि नहीं करते? उसे एकांत देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई हल्ला गुल्ला करते हैं घर में, मेहमानों को बुलाते हैं, आप कहीं पार्टियों में जाते हैं, बोलो एग्जाम के समय में अपने घर में कोई आयोजन रखते हैं, बोलो एक भी आदमी बता दो मेरी ये बात गलत हो तो। हम अपने बच्चे के कैरियर के लिए इतनी सावधानी रखते हैं और हमारे गुरुओं के कैरियर की कोई चिंता हमें नहीं है। क्या भक्ति के नाम पे सब चलता है। समझ में आ रही है बात? असली भक्ति ये है कि उनको जरा सा भी रंच मात्र भी उनके ज्ञान ध्यान तप में लीनता में बाधकता पैदा ना हो। ज्ञान ध्यान तपोरकता उनने ये सब छखंड छोड़े हैं, राज वैभव छोड़ा है, घर गृहस्थी छोड़ा है, आरंभ परिग्रह छोड़ा है, ये सब विकल्प छोड़ा है, अरे तन पे एक वस्त्र रखने का विकल्प छोड़ा है, ये काहे के लिए छोड़ा है सब? कि मैं नॉन स्टॉप सिंगल माइंड होकर 24 आवर्स अपने मोक्ष मार्ग की साधना आराधना कर सकूं, इसके लिए छोड़ा है। आई समझ में कि नहीं? समझ में आया? और अपन उनको घेरे रखते हैं, लगाए रखते हैं, हमारा ये आयोजन कराओ, हमारा ये कराओ, हमारा फलाना कराओ, हमारा मंदिर बनवाओ, हमारा ये करवा दो, हमारा वो कर। इसके लिए थोड़ी बने भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई चल रही है और पड़ोसी आकर के उसे कहे बेटा जरा बाजार से मेरा ये सामान ला देना, तुम्हें दुश्मन जैसा लगता है? ये 5 मिनट भी उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब कोई करे तो तुम्हें दुश्मन जैसा लगता है। और तुम कितना अंतराय डालते हो उनके, तुम कितना डिस्टर्ब करते हो उन्हें। मेरा मतलब समझिए ना, इसका नाम भक्ति नहीं है। असली भक्ति ये है कि उन्हें एकांत सुलभ कराएं। क्या समझते हैं? ये जो बसती का दान है ना, अभय दान है ना, ये है, ये बता रहा हूं। आहार ऐसा दें उन्हें एक किंचित उनके परिणाम नहीं बिगड़े, गरिष्ठ ना हो, आलस प्रमाद नहीं आए। और तुम कैसा अपने बच्चों को खिलाते हो कि बेटा कल तेरा पेपर है, रात भर तुझे पढ़ना है, दिन भर तुझे पढ़ना है, और खूब ठूस ठूस के उसको लड्डू खिलाओ, हलवा पूरी खिलाओ और वो खा के सो जाए। ऐसा खिलाते हो? खिलाते हो तुम अपने बच्चों को उस समय? ऐसा ध्यान रखते कि नहीं रखते हैं इसको कैसा भोजन देना है, पढ़ाई करना है? बोलो मुझे, बताओ ना। असली भक्ति है ये बच्चे का, असली राग है ये, विवेक है ये। और यहाँ कुछ नहीं, भक्ति के नाम पे सब चलता है। बोलो
कितनी बात कहें, क्या समझ में आएगी? अरे उनने प्राकृतिक जीवन जीने के लिए प्रकृति मय हो गए वो। क्या वो जैसी प्रकृति है, शीत है, गर्मी है, बरसात है, अब वो उसमें वैसा ही जीवन जीते हैं और हम उन्हें आर्टिफिशियल बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्यों? भक्ति के नाम पर। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं? गर्मी में कूलर, पंखा, सर्दी में हीटर, वार्मर और ये सारी चीजें, इसका नाम भक्ति नहीं है भैया। इन्हें सच बता दें कि तुझे अभी खबर नहीं है, सम्यक दर्शन का अपात्र है तू। सम्यक दर्शन तेरे से कोसों दूर हो जाएगा, इसका नाम सम्यक दृष्टि नहीं है। ये कहता है देखो हम कितनी भक्ति करते हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं। ये दृष्टि सम्यक कहाँ है? ना तो तुझे उनके मिशन का पता है, ना तुझे अपने मिशन का पता है। क्या कहा? चाय कैसे प्रवृत्त रहा है, अपने राग की पूर्ति में लगा है, ये सब क्या है? मेरा मतलब समझ में आ गया? अब मुझे आप एक बात बताइए, तुम कहते हो छुदादी बड़ी से सहते, ठीक है? तुम कहते हो किसी से क्रोध नहीं करते। अब सुनना ध्यान से जरा। अगर मान लो अपन उनको गर्मी में एसी कूलर पंखे की सुविधा बनाते हैं भक्ति के, तो तुम क्यों बनाते हो? साहब इनको गर्मी लगती होगी, तो तुम इन्हें वीतरागी नहीं समझते? अरे उनके लिए गर्मी सर्दी में क्षमता है, उनको वो सुलभ कराने का मतलब है, तुम उसे वीतरागी नहीं समझते हो। समझ में आया कि नहीं आया? और जब तुम उन्हें वीतरागी नहीं समझ रहे हो तो इसका मतलब उन्हें गर्मी लगती है और वो ठंडक चाहते हैं, तो भी गर्मी से द्वेष हो गया क्या नहीं हो गया, और ठंडक से राग हो गया क्या नहीं हो गया? तो राग द्वेष हो गया, और फिर वो उसका अभ्यास हो जाएगा। किसका? तो फिर उससे आदत खराब होगी कि नहीं होगी? तो मैं आपसे पूछता हूं, अपने बच्चे की आदत बिगाड़ना, इसका नाम बच्चे का पालन पोषण है क्या? तो ऐसे अपने गुरुओं की आदत बिगाड़ना, इसका नाम भक्ति है क्या? मेरा मतलब समझ में आया क्या? आप कंपैरिजन करो ना बात से। क्या उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, मेरा मतलब समझे ना? अरे प्रभु, उपदेश देके धर्म में लगाना माने हित का मार्ग, और जीव के हित का मार्ग वो मोक्ष मार्ग है। क्या समझ में आया? और उसका प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है, और सम्यक दर्शन तत्व विचार से आता है। तो तत्व विचार में उपयोग लगा, और तू खुद स्वयं समझ, और समझ करके उनका स्वरूप समझ करके और तत्व विचार निर्णय करके, और फिर विवेक पूर्वक जो सच्ची भक्ति होती है, जिसकी चर्चा कल की थी कि ज्ञानी के सच्ची भक्ति होती है, फिर तुझे भक्ति का स्वरूप ख्याल में आएगा, तब तेरे द्वारा सच्ची भक्ति होगी। इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं, परंतु ऐसे गुण तो परमहंसादि अन्य मतियों में
और जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। इससे जैन गुरु का महत्व नहीं है इन बातों से। मैंने इसमें दो बातें की हैं। थोड़ा भक्ति के नाम पर ये जो जीव राग का पोषण करता है, अविवेकपूर्ण भक्ति करता है, इसको थोड़ा हाईलाइट किया है ना। इसलिए किया है कि हमें इस तरफ से बहुत हमको जो है विवेक करने की जरूरत है। इत्यादि गुणों का है ना। एक गुण तो कौन से गुण? दया पालना, शील पालना, धनादि नहीं रखना, उपवास आदि करना, परिचय सहना, कठिन से कठिन तप करना, ये ऐसी बातें तो अन्नमतियों में परमहंस आदि के और जैन मिथ्या दृष्टियों के भी पाई जाती हैं। इसलिए इनमें अति व्याप्ति पना है। ये जो सच्चे गुरु में तो पाई जाती हैं ही, लेकिन उसके अलावा अन्यों में भी पाई जाती हैं। इसका नाम है अति व्याप्ति पना। कि जो लक्षण लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाए, उस लक्षण में कौन सा दोष है? अति व्याप्ति। समझ में आया? तो इसलिए ये अति व्याप्ति पना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं, उनके विशेष न जानते हुए, उनके विशेष न जानते हुए असमान जाती है मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। ख्याल में आ गया? कौन रहते हैं? कितने ही जीव। ख्याल में आ गया? क्या रहते हैं? मिथ्या दृष्टि। अब उनने देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, एउमान समकित को कारण अस्त अंगजुत धारो। अरे सम्यक दर्शन के लिए ये उन्हें निमित्त बनाया था, और लेकिन मिथ्या दृष्टि रहते हैं। ख्याल में आ गया क्या? मतलब क्या होगा? जिन गुणों का विचार करते हैं, कौन से गुणों का? कि दया पालते हैं, तपस्चरण करते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते हैं, एक ये सब गुणों करते हैं। उनमें कितने ही जीवाश्रित है और कितने ही पुद्गलाश्रित है। असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि रहते हैं। जैसे अरहंतादिक में बताया था ना, कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने पुद्गलाश्रित हैं। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग, वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते। क्या बोले? मुनि का लक्षण रत्नात्रय धर्म है। समझ में आ गया? रत्नात्रय के धारी, मोक्ष मार्गी, अरे साक्षात मोक्ष मार्ग वहां पर वो नजर आ रहा है उसको, वो उसकी पूजा है वहां। क्यों? क्योंकि इसका जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो मोक्ष है। आया समझ में? अपन कहां से चले थे? तीसरी ढाल में, आत्म को ही तो है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई न ताते शिव मग लाग्यो। इस जगत में कोई भी जीव हो, किसी भी गति का हो, किसी भी जाति का हो, समझ में आई है ना? सब जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। और सुख किसका नाम है? कि निराकुलता का नाम है। और वो पूर्ण निराकुलता
एकमात्र मोक्ष दशा में है, अथवा उस दशा का नाम मोक्ष है। और जब तक बंधन है तब तक ये जीव पूर्ण निराकुल नहीं हो सकता। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो इसलिए जिसे सुखी होना है तो वो किसका उपाय करे? आकुलता रूप सुख का कि निराकुलता रूप सुख का? मतलब समझ में आया ना? तो निराकुलता रूप सुख के लिए क्या करना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, इसका अनुसरण करना। उसके लिए क्या करना? कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है? तो फिर परद्रव्यों से बिना आपकी रुचि, परद्रव्य से बिना अपना जानपना, परद्रव्य से बिना अपने में लीनता, ये आया था ना। और फिर उसके लिए क्या करना है? कि जीव अजीव तत्व आश्रय बंदर उसंबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का तू श्रद्धानु है, सो ही संगीत व्यवहारी। ये व्यवहार सम्यक है। ख्याल में आया ना? ये उसका कारण है। देव सात गुरु उसमें निमित्त है, ये भी कारण है। तो ये सब चर्चा किसके लिए चल रही है? ये सब चर्चा सम्यक दर्शन के लिए चल रही है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता और चारित्र भी सम्यक नहीं होता। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये उपाय है किसका? कि बंधन से छूटने का, मुक्ति का। और मुक्ति क्यों चाहते हो? क्योंकि मुक्ति सुख रूप है, निराकुलता रूप है और प्रत्येक जीव के लिए हित रूप है। अब बोलो इसमें कहाँ आरक्षण हो गया? कोई है जाति का आरक्षण? कि ये जैनों के लिए है, जैनों के लिए नहीं है। ये भरत क्षेत्र वालों के लिए है, ऐरावत वालों के नहीं है, विदय वालों के। कहीं कोई है क्या कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से वैभव? ख्याल में आ गया क्या नहीं? धनपाल जी बात समझ में आया ना? मतलब मैंने ये बात बीच में भी कही थी कि मैं इस चीज को जीव मात्र के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। बात समझे ना? तो जिस जीव का एक ध्येय बन गया, क्या बन गया कि भाई मेरे को तो ए सच्चा सुख चाहिए, निराकुलता चाहिए, बिल्कुल आकुलता नहीं हो, आकुलता का कारण ही मिट जाए। क्या समझ में आ गया? अब आप बताइए, मान लीजिए अब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है। अब आप दवा खा लेते हो, थोड़ी दिन के लिए दब जाता है और फिर वो उभर आ जाती है एलर्जी। क्यों? बार बार दवा खाते खाते दब जाती है और फिर जहाँ परमानेंट कुछ चल नहीं सकता और फिर उभर आती है। तो आप क्या कहते हैं? हम बहुत दुखी हो गए हैं, अब तो ये जड़ से मिटना चाहिए। क्या ये जड़ से मिटना चाहिए। अब ये क्या मतलब है? थोड़ी देर के लिए जो है थोड़ा आकुलता मंद हो गई, इच्छा पूरी हो गई, समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारी डिजायर्स फुलफिल हो गई और तुम्हारे मन के अनुकूल हो गया। तो 24 घंटे तो मन के अनुकूल नहीं हो सकता। बोलो बेटा, ये कोई उपाय नहीं है। समझ में आया ना? समय सारणी में आचार्य देव ने बहुत सुंदर चर्चा ली है वेद्य वेदक भाव की। जिस समय वेद्य भाव है तब वेदक भाव नहीं, जब वेदक भाव है तब वेद्य भाव नहीं। तो लौकिक में आप देख लो, इधर आपको इच्छा हुई गुलाब जामुन खाने की, तो इच्छा होती तत्काल गुलाब जामुन नहीं आता है मुंह में। क्या ऑर्डर देके मंगाते हो कि नहीं मंगाते? तो तब तक तो दुखी रहते हो। बोले नहीं हम ऑर्डर वाले नहीं, हम तो घर वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो रसोई घर तक तो जाना पड़ेगा ना, तब तक तो आकुलता सहनी पड़ेगी ना। तो हम तो रसोई घर में ही बैठे हैं।
तो क्या गुलाब जामुन अपने हाथ में लिए बैठे हैं? यहाँ हम तो हाथ में लिए बैठे हैं, तो मुंह तक तो लाना पड़ेगा ना, इतनी देर के लिए तो आकुलता भोगनी पड़ेगी ना उसकी, कि नहीं हम तो मुंह में ही रखे हैं, तो मुंह में रखे हैं तो फिर इच्छा काहेगी? क्या समझ में है? इच्छा तो भाई साहब तभी होगी जब वो चीज तुम्हारे पास नहीं है। नहीं समझ में आई बात? थाली में रखी है, क्या कहा? दूर नहीं रखी है, थाली में रखी है, देख करके तुम्हारे मन में विकल्प आया गुलाब जामुन उठा के खाना है, तो यहां से उठा के मुंह तक लाने तक तो कम से कम उसकी आकुलता भोगना पड़ेगी। क्या आप किसी भी प्रकार से 24 घंटे निराकुल नहीं रह सकते, कोई उपाय नहीं है। एकमात्र क्या समझ में है, अरहंत और सिद्ध ही ऐसे हैं कि जो 24 आवर्स पूर्ण रूप से निराकुल है। क्यों? क्योंकि वहां उनके मोह राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो चुका है, और उनके जो हैं आत्मिक गुण अनंत दर्शन ज्ञान सुख वो पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं। ये जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? और भाई साहब ये भी तब है कि जब तुम्हारा इतना पुण्य का उदय है। क्या समझ में है भाई जी? इतना पुण्य का उदय किसी का नहीं है कि उसके जो चाहे सो मिल जाए, जो चाहे सो मिल जाए, नहीं। अधिकांश हो सकता है तो सर्वथा नहीं हो सकता। आगे समय में ये सब विषय अलग हैं और सबके ज्ञान में हैं, तो इसलिए एक जीव संसार दशा में पूर्ण निराकुल नहीं हो सकता। और सच बात यह है, इंद्रिय सुख में तो आंशिक निराकुलता भी नहीं है, वो इंद्रिय सुख भी आकुलतामय सुख है, सुखाभास है, सुख नहीं। आई बात समझ में? ये नहीं है। वो कभी स्वतंत्र विषय चलेगा तो उसका विस्तार से अपन विश्लेषण करेंगे। तो अब यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग, वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है। ये भैया क्या कह गए? समझ में आया? और इस लक्षण से लक्षित हैं, इसीलिए वे हमारे उपास्य हैं और हम उनके उपासक हैं। क्या कह गए? आई समझ में कि नहीं आया? विपिन जी क्या बोला? ये बात हम पहले से लेके चले थे। एक कल भी कही थी ना मैंने, एक कोई मेरे से पूछे कि तुम इनकी भक्ति क्यों करते हो? मैं इसलिए नहीं करता हूं कि हम हमारे भगवान हैं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे ये दशा पसंद है। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे बताया है कि तुम भी ऐसी दशा प्रकट कर सकते हो। समझ में आया ना? मैं इन गुरुओं की इसलिए भक्ति करता हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य मोक्ष है, और मोक्ष तक पहुंचने का जो उपाय है, मार्ग है, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और मुझे इनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग लक्षित होता है, इसलिए मैं इनकी भक्ति करता हूं। बाकी मेरा कोई मिशन ही नहीं है ना। क्या समझ में आया? क्या बोला? और सुनो, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जिनके मुख्यता है, चारित्र का अंश जिनके सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में भी होता है। ख्याल में आया? क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है क्या नहीं होता है? चलो अभी वर्तमान में क्षयोपशम होता है, उपशम होता है, उसकी बात छोड़ो, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन
चौथे गुण स्थान वृत्ति को भी होता है कि नहीं होता है? आगम प्रमाण है कि नहीं? बात करके जानिए भाई। तो जब छाई सम्यक दर्शन होता है तो उसकी तो जीव की गारंटी है ना कि उसके हमेशा हमेशा के लिए 41 प्रकृतियों का क्षय हो गया है, उस संबंधी आश्रम बंद नहीं है। क्यों? उपशम वाले के तो अंतर मुहूर्त की बात है, क्षय उपशम वाले के तो अभी पता नहीं किस समय सम्यक दर्शन है और किस समय नहीं है, और उसमें भी वो चलमल अवयार दोष है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या क्या? लेकिन छाई सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला है, तो ऐसा चौथे गुण स्थान वाला अव्रती जीव और अनुव्रत का पालन करने वाला देशव्रती जीव ग्रस्त है ना। क्या? तो फिर मुनियों के प्रति क्यों भक्ति करते हैं? क्या समझ में आया कि उनमें इनसे, सुनना ध्यान से जरा, सम्यक दर्शन तो उनका भी ऐसा ही है जैसा इसका है। और रही बात ज्ञान के क्षयोपशम की, ये भी हो सकता है धनपाल जी, एक गृहस्थ वाले को का क्षयोपशम बहुत हो, इसे शास्त्रों की गाथाएं आती हो, इसे जीव 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव, आप समझ में आया ना, नित्य व्यवहार नए प्रमाण नित्य सब पता हो, और कहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी मुनिराज हैं, उनको इनके नाम भी नहीं आते। क्या समझ में आ गया? मागनंदी मुनि नहीं थे, उनको कुछ याद नहीं रहता था सूत्र वगैरह। वो मागनंदी नहीं, शिवभूति मुनिराज। ख्याल में आया ना? बोल, मतलब नाम नहीं मालूम का मेरा मतलब ये है कि क्षयोपशम उनका गृहस्थ से कम है, शास्त्र ज्ञान कम है, लेकिन शास्त्र ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक दर्शन सहित जितना जानना है सब सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक ज्ञान का स्वरूप तो समझो ना क्या है। क्या बात पकड़ में आई? तब बोलो। तो सम्यक ज्ञान इसके भी है गृहस्थ के और उनके भी है, तो फिर गृहस्थ मुनियों की भक्ति क्यों करता है? क्योंकि सम्यक चारित्र की अधिकता उनके जीवन में है। ख्याल में आया कि नहीं? तो गुणों की अधिकता के कारण आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है, और अपने से अधिक गुण वाले के प्रति प्रमोद आता है। क्या कहा? सत्वेशी मैत्री गुणेशो प्रमोदम, भक्ति आती है, समर्पण होता है। और सुनो ध्यान से, ये गृहस्थ तो आरंभ परिग्रह वाला है, और वे आरंभ परिग्रह से रहित हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है विकल्पों की, विकल्पों के कारण तो वे छोड़ के आए हैं। इसलिए ध्यान से सुनना जरा बात, मार्मिक बात कह रहा हूं मैं अभी आपसे। मैंने शादी ब्याहों में ये देखा है, जब वो कन्या चलती है ना वर को बरमाला डालने के लिए, तो दो बहनें हाथ पकड़ती हैं, 2 बहनें उनके घर की वो बच्चियां जो हैं उनका लहंगा पकड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसा क्यों करते हैं? वो खुद ही संभाल लेगी ना। भाई साहब, उसको फुर्सत नहीं है, वो अपने कपड़ा संभालेगी तो वो वर को कैसे संभालेगी? वो उसका जो 24 घंटे वरण करने का परिणाम चल रहा है, वो उसी में तन्मय है, उसी का भोग चल रहा है, उसी की उसको खुमारी चढ़ी है। ये विवाह का काल है उसके, तो उसकी संभाल तो घर वालों को करना पड़ेगी ना। जिनकी शादी नहीं हो रही है अभी, उन्हें करना पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो मुनिराज हैं, ये दूल्हा बने हैं, ये मुक्ति रमा को भरने के लिए चले हैं। ये अपने बाह्य व्यवस्थाओं के विकल्प करेंगे तो मुक्ति रमा को कौन भरेगा? धनपाल जी, तो उनके विकल्प कौन करता है? कि जिसका अभी ब्याह नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया?
तो वो विकल्प गृहस्थों को आता है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? विज्ञान पकड़ो है आप क्या है। और एक चीज और बताएं, उन कन्याओं को ये विकल्प क्यों आता है? क्या समझ में आया? क्योंकि वे कन्याएं उस विवाह वाली कन्या के कपड़ा पहने के हाथ पकड़ के चलती है ना, तो उनके भी विवाह संबंधी रस्म का परिपाक होता है। क्या समझ में आया? तो गृहस्थ भी उन मुनीश्वरों की भक्ति करता है, उनके योग्य एकांत बस्तिका औषधि आहार और सब उनके लिए विकल्प करता है, जुटाता है साधन। काहेंगे? राग के पोषण के नहीं, राग के अभाव रूप वितरागता की प्राप्ति के साधन जुटाता है। समझ में आया ना? तो इससे उनके भीतर में भी वो रस परिपाक होता है, विशुद्धता बढ़ती है और स्वयं के राग आदि पे घात होता है और वितराग भाव की भावना बढ़ती है। कोई पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्लियर हुआ ना? तो मतलब कहने का ये है, ये वे स्वयं विकल्प करेंगे, उनको फुर्सत नहीं है। बच्चा पढ़ाई में लगा है तो माँ क्या करती है? इसका बेटा परीक्षा का समय हो रहा है, ख्याल में आया क्या नहीं? उसके लिए पानी, उसके लिए व्यवस्था, क्या उसे स्कूल तक ले जाना। नहीं मैं तो खुद चला जाऊंगा गाड़ी चला करके, स्कूटर चला। नहीं बेटा, तू गाड़ी में दिमाग लगाएगा कि तेरा दिमाग परीक्षा में? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? क्या आप कितना ध्यान रखते हैं ना उस बात का? तो ये सब काम विकल्प वालों के हैं, निर्विकल्प वालों के नहीं। क्या समझ में? क्या उन्हें एक विकल्प कर करके ही करना होए तो वो घर का है कुछ हो? क्या समझ में? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये तू समझो ना। तो देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है। और ये लक्षण है, ख्याल में आया? इसलिए ही वे मुनि हैं, गुरु हैं, और इसीलिए हमें उनकी भक्ति आती है। क्या कहा? और भक्ति में, सुनना ध्यान से, भक्ति में हम वो सब करते हैं जो उनकी वीतरागता की वृद्धि में अनुकूल होता है। क्या बोला? क्या कहा? समझ में आ गया क्या नहीं है? किसकी वृद्धि में अनुकूल होता है? ये वीतरागता की वृद्धि में अनुकूल होता है। वो सब हम करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है और कर्तव्य है करना। इसलिए गृहस्थ के 6 आवश्यक में गुरु पास्ती नाम का एक आवश्यक है। क्या? एक कर्तव्य है गृहस्थ का कि वो अपने इस आवश्यक को ध्यान में रखे और उसका पालन करे। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आगे क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते। कौन नहीं पहचानते? कि कितने ही जीव। अब हमने ये प्रकरण कहां से शुरू किया था? ऊपर क्या लिखा है शब्द वहां कि कितने ही जीव आज्ञानुसारी होते हैं। तो अब जो यहाँ लिखा है ना, उसे नहीं पहचानते, उसे एक क्या है? संज्ञा। एक किसको इंडिकेट कर रहा है? उसे माने कौन? उसे नहीं पहचानते। कौन नहीं पहचानते? नहीं मैं गलत बोल गया हूं। उसे नहीं पहचानते, उसे माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को। क्या नहीं पहचानते? कौन नहीं पहचानते? कि कितने ही जीव।
ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं। अब ध्यान से सुनना, जरा मार्मिक बात है। तो अब बोलो, तुम्हें मिथ्या दृष्टि रहना है कि सम्यक दृष्टि होना है? अपन ये जो छैराला में जो चर्चा चल रही है, क्या एहुमान समकित को कारण, तो सम्यक्ति होने के लिए चल रही है ना। तो ये पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं। ये कौन नहीं रहते? कि फिर वो कितने ही जीव, तो उन कितने ही जीवों को सम्यक दृष्टि होना है कि मिथ्या दृष्टि रहना है? कैसा? तुम्हें मिथ्या दृष्टि रहना है तो फिर उन्हें कारण क्यों बना रहे हो? उनकी भक्ति क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? एक क्या है? और तुम इसीलिए तो उनके पास जा रहे हो, उनके समीपवर्ती हो रहे हो, उन्हें निमित्त बना रहे हो कि हमारा मिथ्या तो मिटे और हम सम्यक्ति। तो वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? इस पहचान से होंगे। आई समझ में कि नहीं आया? देखो यहीं से निकल रहा है, आप ध्यान दो। क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं। तो इसका मतलब ये पहचान होना जरूरी है। कौन सी पहचान? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है, वही मुनियों का सच्चा लक्ष्य है। आगे बात ख्याल में क्या नहीं आई? इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? अब सच्ची भक्ति कैसे होगी का क्या मतलब है? कि जो स्वरूप नहीं जानते तो वो कौन रहते हैं? मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। और ऊपर कल सिद्ध किया था ना, अज्ञानी के यथार्थ भक्ति होती नहीं है। और यदि ये पहचान ले तो कौन हो जाएंगे? कि सम्यक दृष्टि। फिर मिथ्या दृष्टि रहते नहीं है, तो सम्यक दृष्टि के ही सच्ची भक्ति होती है। इसलिए ये सिद्ध हो गया क्या कि यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। क्या कह गए? सुनो, ये जो शुभ क्रिया है ना, बाहर में जो होती हुई दिखाई देती है, ये कौन सी? दया पालना, शील पालना, धनादि नहीं रखना, तपस्चरण करना और परिचय सहना और उसमें लगे रहना, ये सब क्या है? ये शुभ क्रिया है। और शुभ क्रिया किसके कारणभूत है? कि पुण्य बंध के कारणभूत है। ओके, समझ में आ गया ना? तो पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर, इसने कौन से गुणों को पकड़ा उनके? कि जो शुभ क्रिया रूप है। समझ में आया? पहचाना। क्या देखा? कि तेरे से ज्यादा उनमें शुभ है। क्या देखा? शुभ क्रियाओं को देखा। हम तो पाप क्रिया में लगे हैं और ये शुभ क्रिया में लगे। आई समझ में कि नहीं है? पॉइंट पकड़ में आ गया ना? तो ये शुभ क्रिया रूप गुण को पहचाना और उसे पहचान के उनकी सेवा की। अपना भला कैसे होगा? लेकिन इसने जाना कि मेरा भला होगा। देखो, पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं कि इनसे मेरा भला होगा। और फिर वही वाली बात आ जाएगी, हम इसलिए भक्ति नहीं करते हैं कि हमारा भला करेंगे। हमको तो सहज भाव आता है, अपने लिए आता है। क्या समझ में आए?
मैं आपसे पूछता हूँ, माँ बाप को अपने बच्चे की सेवा का भाव किस लिए आता है? हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा बालक है, समझ में आया ना, अंदर से सहज आता है। लेकिन सुनो ध्यान से, माँ बाप के भाव एक बार को स्वार्थ में हो सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा की भक्ति स्वार्थ नहीं होती, निस्वार्थ होती है। कैसे? कुछ आई बात पकड़ में नहीं है? जब एक दो दफे ऐसा हुआ कि एक खमिया धाना है और एक आध जगह है, तो वहां से उन लोगों ने कहा कि भाई साहब आप पधारो। मैंने कहा भाई देखो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप तो पधारो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो बोले देखो भाई मैं प्रवचन नहीं कर पाऊँ। बोले हमको प्रवचन सुनना ही नहीं, हम तो आपकी सेवा करेंगे बस, आप बिल्कुल नहीं बोलना, प्रवचन नहीं करना। अब बोलो फिर समझ में आया क्या नहीं आया? वो नहीं तो अपने स्वास्थ्य से बुलाते हैं, प्रवचन सुनने के लिए मिलेगा, अपने संग का समाधान करेंगे इसलिए बुलाते। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि हमको तो अच्छा लगता है, ख्याल में आ गया, अच्छा लगे, मतलब एक सामान्य साधर्मी के लिए ऐसे प्रणाम, तो अपने गृहस्थों को मुनीश्वरों के प्रति कैसे प्रणाम आएंगे, कितने ऊंचे भाव आएंगे? मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं है? और वे देंगे क्या? उनके पास तो कुछ भी नहीं है तेरे लायक। क्या एक पेन पेंसिल तो है नहीं उनके पास जो तुझे दे दे लिखने के लिए। क्या समझ में आ गया? एक गृहस्थी के लायक उनके पास कुछ देने के लिए नहीं। क्या समझ में? और मुनिराज तो बाध्य भी नहीं है कि तुम्हें सुनाए सुनाए। कदाचित कोई जीव धर्म का लोभी दिखे तो उसे कुछ कुछ बता करके वो बस विकल्प पूरा कर ले। लेकिन उन्हें देख देख करके ही, उनका जीवन देख देख करके ही हमको जो अंदर में प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, विशुद्धि बढ़ती है। ख्याल में आ गया ना? तो ये तो हमारा स्वार्थ हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन सुनना भाई साहब, ये ऐसी चीज है ये कि विदा भी करेंगे और रोएंगे भी। ना तो अकेला ये स्वार्थ है इसलिए हम करते हैं, और ये भी नहीं है कि अकेला करते हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। बस ये तो क्या कहीं से हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो एक सहज भाव है बस। अब उसे आप जो कहो सो कहो, और वो धर्मात्मा को आता है, गृहस्थ को आता है, देवगुरु धर्म के प्रति भक्ति का परिणाम आता है। और उसे आप चाहे कर्तव्य कहो, चाहे आवश्यक कहो, चाहे उसे स्वार्थ कहो, अपना भला होना कहो, उनके मौज मार्ग के निमित्त से कहो, कुछ ही कहो, उसमें सब समाहित है। ख्याल में आ गया? और वो सहज भाव है। कौन समझ में आया ना? इस प्रकार जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, उसके गुरु भक्ति अन्यथा प्रकार से पाई जाती है। तो ये इसके माध्यम से ये जो चर्चा की है, अपने में अगर कोई ऐसा दोष हो तो उस दोष को दूर करके अपना भला करना चाहिए। ओम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध